जो ज़ातिल सलासिल लिखा हुआ है, ठीक है। दरअसल ये सरिया ज़ातिल सलासिल है। सरिया ज़ातिल सलासिल जो है इसके बारे में मुख्तलिफ आरा है कि किस हिजरी में पेश आया, लेकिन एक ये भी है कि ग़ज़वा मोता के बाद 8 हिजरी के अंदर ही ये ग़ज़वा ज़ातिल सलासिल पेश आया। ग़ज़वा ज़ातिल सलासिल इस तरह से पेश आया कि नबी अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली कि एक लश्कर है जो कि शाम की सरहद के करीब एक कबीला है बनी क़ुज़ा। बनी क़ुज़ा कबीले के कुछ लोग हैं या उनके बागी हैं, वो तैयारी कर रहे हैं मदीने के ऊपर अटैक करने के लिए। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को गैदर किया और एक आर्मी तरतीब दी। तकरीबन 300 आदमियों का लश्कर क्रिएट किया और 30 घुड़ सवार भी थे, जिसमें यानी घोड़े के ऊपर जो सवारी करके जंग लड़ते थे वो भी इनके अंदर शामिल किए। तो ये समझ लीजिए 300 बंदों का लश्कर बनाया। और अमर इब्न आस जो कि इस्लाम कबूल कर चुके थे और बहुत जंगी स्ट्रेटजीज़ में माहिर भी थे, नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बुलाया और उनको इस लश्कर की कमांड दी। और इस लश्कर की कमांड देने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि बनु क़ुज़ा वाली साइड जो है वो इनके ननियाल वाली साइड थी, यानी इनके माँ की तरफ से जो इनकी वालदा थी उम्मे अमर इब्न आस, वो उनकी साइड थी, यानी उनका ख़ानदान भी उसी कबीले से बिलोंग करता था। ये समझ लीजिए ये अपने मामूओं की तरफ जा रहे थे उनके साथ डील करने के लिए। तो इसलिए नबी इस्लाम ने इनको ये ओहदा दिया कमांड के लिए कि ये लीडर होंगे या अमीर होंगे इस लश्कर के, ताकि अपने रिश्तेदारों से या इनके क्लोज़ रिलेटिव्स भी उसके अंदर हैं तो उनको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से डील कर सकें। यानी आप खुद सोचिए कि कितनी बड़ी हिकमत इससे नज़र आई है कि नबी इस्लाम ऐसे बंदे को कमांड दे रहे हैं ताकि वहाँ पे ज़्यादा ब्लड शेड भी ना हो और ये अपने ख़ानदान वालों से या अपने जो रिलेटिव्स हैं दूर के, उनके साथ हुस्न सलूक का भी मामला कर सकें। तो फिर नबी इस्लाम ने इनको जब भेजा और ये जमात जब तैयार होकर गई और जब वहाँ पे पहुँची, ये लश्कर जिस जगह पे पहुँचा ना उसका नाम सिलासिल, एक चश्मे का नाम था, ठीक है, एक चश्मे का नाम था। वहाँ पे पड़ाव डाला तो पता ये चला कि जो आगे काफिरों की जमात तैयार हो रही है ना वो बहुत बड़ा उनका लश्कर है वो भी। तो उसके लिए 300 मैन जो हैं या 300 लोग काफ़ी नहीं रहेंगे। फिर इन्होंने फौरी जो है वहाँ से हज़रत राफ़े को मकतूब दे के नबी अलैहिस्सलाम के पास वापस भेजा कि हमें और लश्कर की मदद दीजिए ताकि हम ज़्यादा इजीली लड़ सकें उनसे। खैर ये जब मदीने में ख़बर पहुँची, मदीने से नबी अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह का लश्कर तैयार किया, यानी हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह की सरबराही के अंदर, उनकी कमांड के अंदर हज़रत उमर, अबू बकर और बहुत से बड़े बड़े सहाबा जो हैं उनको तरतीब दे के इस लश्कर को हज़रत अबू उबैदा की सरबराही के अंदर या अमारत के अंदर भेजा। जब ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे कुछ मामला भी हुए, क्योंकि पहले ऑलरेडी वहाँ 300 का लश्कर था जिसकी कमांड थी किसके हाथ में, अमर इब्न आस के हाथ पे। और जब ये अबू उबैदा इब्न जर्राह और ये बहुत ज़बरदस्त फजीलत वाले सहाबा में शामिल थे और इनके अंडर भी बड़ी फजीलत वाले सहाबा शामिल थे, यानी हज़रत अबू बकर भी, उमर भी और भी सहाबा। तो ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे जंग की अभी तैयारी थी और इनकी डिबेट शुरू होगी वहाँ पे। हज़रत उबैदा बिन जर्राह ने कहा कि मुझे नबी इस्लाम ने इस तरीके से भेजा है तो आप मेरी कमांड के अंदर अब आ गए हो। लेकिन अमर इब्न आस जो हैं उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले आया हूँ, मुझे नबी इस्लाम ने भेजा हुआ है, तो आप मेरी कमांड के अंदर लड़ाई करोगे, फ़ाइट करोगे। अच्छा, जिस वक्त नबी इस्लाम मदीने से अबू उबैदा इब्न जर्राह को लश्कर दे के भेज रहे थे तो नबी इस्लाम ने एक बहुत बड़ी हिकमत के साथ उनकी ट्रेनिंग की। वहाँ पर ट्रेनिंग इस तरह की, अबू उबैदा इब्न जर्राह को कहा कि जब आपने वहाँ जाना है ना तो वहाँ इत्तेहाद से रहना है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे एक लश्कर है, यानी मुसलमानों के 300 लोग पहले जा चुके हैं। तो आपने वहाँ पे किसी किस्म का झगड़ा आपस में नहीं करना, इत्तेहाद से इत्तेफाक से रहना, किसी किस्म का कोई तफरका नहीं होना चाहिए। और अगर कोई मामला हो तो आपने उन लोगों की बात सुननी भी है और माननी भी है। यानी नबी इस्लाम इतनी दूर की देख रहे थे कि ये मामला हो सकता है, क्योंकि इधर से एक लश्कर है और उधर से भी है। तो नबी इस्लाम ने किसी को पॉइंट नहीं किया कि आपने जाके वहाँ अमीर बन जाना है या वही अमीर रहेंगे। ये वहाँ गए, जब ये डिबेट शुरू हुई कि कौन लश्कर का अमीर होगा, क्योंकि अब तो 200 प्लस 300 500 का लश्कर बन गया, इस पीछे से मजीद नबी इस्लाम ने बंदे भेज दिए। तो फिर इन्होंने कहा, और ये मामला भी नमाज के वक्त शुरू हुआ, यानी जिस वक्त नमाज का टाइम हुआ ये लश्कर आ गया, नमाज की इमामत करने लगे अमर इब्न आस। तो उन्होंने हज़रत उबैदा ने कहा नहीं, ये तो मेरा हक़ है क्योंकि मैं अमीर हूँ, दूसरा लश्कर भेजा जो। तो फिर इनको हज़रत अमर इब्न आस ने कहा कि अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हमारी मदद के लिए भेजा है, अमीर असल में नबी इस्लाम ने मुझे ही बना के भेजा है, तो आप हमारे मददगार हैं, आप हमारी मदद में ही रहें। तो फिर नबी इस्लाम का इरशाद भी उनको याद आ गया कि इस तरीके से मुझे नबी इस्लाम ने समझाया था कि आपने वहाँ पे किसी किस्म का तफ़रक़ा या किसी किस्म की कोई मामला नहीं करना, बल्कि अताअत ही करनी है। तो इन्होंने फिर फ़ौरी हज़रत अमर इब्न आस की अताअत भी की, उनके पीछे नमाज भी अदा की और फिर इन्होंने मिल के उस
उस जगह पे अटैक किया, लेकिन उस वक्त तक जो वहाँ पे गैर मुस्लिम लोग थे या बनु खुज़ा के लोग थे, उनको ख़बर हो गई भी थी कि मुसलमान अटैक करने लगे हैं और बहुत बड़ा लश्कर है। तो उन्होंने क्या किया, वो अपना माल छोड़ के भाग गए वहाँ से, और फिर मुसलमानों के हाथ कुछ माल गनीमत भी आया, जिसमें कुछ ऊँट, बकरियाँ और इस तरह की चीज़ें, लेकिन बहुत बड़ा माल नहीं आया उनके हाथ में। फिर इसी तरीके से ये समझ लीजिए जंग यहाँ पे ख़त्म होती है। फिर यहाँ से वापसी का भी जो सफ़र होता है, उसके अंदर एक मामला बहुत पेश आता है, जिसको हम बयान करके आज की इस एपिसोड को एंड करते हैं। कि मामला ये होता है कि रास्ते के अंदर एक जगह पड़ाव डाला होता है और वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ठंड भी होती है, और पानी का भी इशू होता है, ठंडा पानी होता है, या फिर कई जगहों पे नहीं होता पानी, जब सर्दी हो जाए तो पानी जम भी जाता है और बहुत सारे इशूज़ ऐसे आ जाते हैं। तो हुआ ये कि हिस्टोरियंस लिखते हैं कि अमर इब्न आस को कोई ऐसा मामला हो गया कि उनके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया या वाजिब हो गया, यानी लोगों को भी पता चल गया कि इस बंदे को नहाना पड़ेगा, तो फिर ही ये नमाज़ पढ़ सकता है या कोई मामला कर सकता है। लेकिन हुआ ये कि हज़रत अमर इब्न आस ने क्या किया कि इन्होंने वज़ू नॉर्मल तरीके से तयम्मुम वगैरह करके या वज़ू नॉर्मल करके, और जो भी मामला होता है अपना कुछ क्लीन अप करके, तो इन्होंने नमाज़ पढ़ ली। जब इन्होंने नमाज़ पढ़ ली, कोई सहाबा का इस पर भी इख्तलाफ हुआ कि आपने ये क्या काम किया। खैर इन्होंने नहीं किसी के साथ उस वक्त कोई फड्डा या लड़ाई वगैरह नहीं की कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं। जब ये वापस आए ना नबी अलैहिस्सलाम के पास, मदीने में वापस आए, मदीने में जब ये वापस आए तो सहाबा की तरफ से ये शिकायत पहुंच चुकी थी कि अमर इब्न आस ने इस तरीके से गुस्ल किए बग़ैर ही तयम्मुम से या नॉर्मल वज़ू से नमाज अदा कर ली है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनको बुला लिया कि ए अमर, आपने ये काम क्या किया है, उसकी एक्सप्लेनेशन दें। आप ये सोचिए कि नबी अलैहिस्सलाम किस तरीके से लोगों की इस्लाह की कोशिश किया करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को से मुलाकात की। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपने क्या मामला किया, आपने गुस्ल के बगैर नमाज़ पढ़ ली। तो इन्होंने कहा कि वहाँ पानी का बहुत ज़्यादा इशू था, ठंडा पानी था, और मुझे उस वक्त कुरान पाक की वो आयत याद आ गई, यानी सूरह निसा की एक आयत इन्होंने पढ़ी, आयत नंबर 29, कि वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा। यानी इसका मतलब ये है कि अपने आप को कत्ल मत करो या अपने आप को हलाकत में मत डालो, बेशक अल्लाह तुम पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। इन्होंने जब आयत पढ़ी, अपना एक्सक्यूज़ नबी अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया, तो नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे इनके इस अमल के ऊपर। कि इन्होंने, आप ये सोचिए कि ये नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें ये भी सबक मिला यहाँ पे कि अगर कोई बंदा आपके सामने अपना कोई ऐसा शरई उज़र पेश कर दे कि आपको पता चल जाए कि यार वाकई इसके पास सॉलिड रीज़न है ये काम करने की, यानी इसने अपनी जान बचाने के लिए काम किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो वहाँ पे लश्कर के साथ गए हुए हैं, अमीर हैं, और वहाँ पे सर्दी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, यानी उन्होंने ये सोच लिया कि अगर मैं इतने ठंडे पानी से नहा लूँगा या कोई मामला हो जाएगा तो मेरी डेथ भी हो सकती है। तो फिर इसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम को जब इन्होंने कुरान पाक से एक्सप्लेनेशन भी दे दी कि मेरे ज़हन में ये बात आ गई थी, इसलिए मैंने फिर तयम्मुम करके नॉर्मल वज़ू से नमाज अदा कर ली थी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी कोई पकड़ नहीं की, इनको कोई डांटा नहीं, बल्कि मुस्कुराए। तो इससे हमें भी आज ये पता चलता है कि जब सर्दियों के अंदर कोई ऐसा मामला हो, जैसे हमें भी आसानियाँ, मिसाल आप मोज़े वगैरह पहनते हैं, उसके ऊपर आप ऊपर से मसा भी कर लेते हैं, और भी ऐसे मामला होते हैं जिससे आपको अल्लाह ताला ने बड़ी आसानियाँ दी हुई हैं इस हवाले से। तो इसलिए अगर आप कहीं पे ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको ये डर हो कि ऐसा फ्रीजिंग कोल्ड पानी है, उससे आप नहाएंगे तो आपकी डेथ भी हो सकती है, तो फिर आपको चाहिए कि उसमें तयम्मुम और इस तरह के मामलात उलमा से पूछ के उनको सर अंजाम दें।